So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So we are back again with a new part, मोहम्मद सबके लिए part 47. सबको पता है कि जंगे बदर की शुरुआत हो चुकी है. तो ये जंगे बदर का आई थिंक मंजर बताया, मैंने टाइटल में पढ़ा है, शायद मैंने गलत पढ़ा होगा ना, बट वो जैसे कि आप सभी को पता है कि मक्का वाले अब तैयार होने लग पड़े हैं, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद जी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है, उनको कोई खबर नहीं है ना. लेकिन ये खबर जैसे कि झूठी फैला दी उन्होंने कि अब लड़ाई होने वाली है, वो आ रहे हैं, अटैक करने वाले हैं. सो इसको देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर करते हैं अपनी बाकी बातें डिस्कस. ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो करें प्ले. चलिए आगे सुनते हैं. तैयारियां इतनी जोरों पर थी कि जो शख्स भी बदर जाने में हिचकिचाता तो कुरैश उसको शर्म दिलाते, उसको इल्जाम देते कि वो मर्द नहीं है बल्कि औरत है. उसे सुरमेदानियां और चूल्हे पेश करते और कहते कि सिंगार करके घर में बैठो औरतों की तरह और चूल्हे पर हांडियां पकाओ, इसलिए कि अगर तुम मर्द होते तो इस तरह घर में घुसकर नहीं बैठते बल्कि जंग के मैदान में हमारे साथ चलते. ऐसी बातें सुनकर हिचकिचाने वाला भी चलने को तैयार हो जाता. यही वाकया उमैया बिन खल्फ के साथ भी पेश आया. उमैया बिन खल्फ तो एक बहुत इज्जतदार कुरैशी सरदार था और उसकी दोस्ती हजरत साद बिन मुआज अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से थी. जब वो मदीना जाता तो हजरत साद के यहाँ ठहरता था. एक मर्तबा हजरत साद मक्का आए तो वो उमैया के पास ठहरे. हजरत साद को तवाफ करने का शौक पैदा हुआ तो उमैया उन्हें चुपके से बैतुल्ला शरीफ ले आया. उसी वक्त इत्तेफाक से अबू जहल भी वहां पहुंच गया. उसने एक अजनबी को तवाफ करते देखकर पूछा कि ये कौन तवाफ कर रहा है. तो हजरत साद ने बिल्कुल बिंदास जवाब दिया कि मैं हूं साद इब्ने मुआज. अबू जहल बोला, वाह, कितने इत्मीनान से तुम यहां तवाफ कर रहे हो, हालांकि तुम लोगों ने मोहम्मद को और उसके साथियों को पनाह दी हुई है. खुदा की कसम अगर तुम उमैया के साथ ना होते तो यहां से जिंदा सलामत अपने घर नहीं पहुंच सकते थे. इस बात पर दोनों में लड़ाई हो गई. हजरत साद ने अबू जहल को डांट कर कहा कि खुदा की कसम अगर तुमने यहां आने से यानी बैतुल्ला आने से मुझे रोका तो मैं मदीना के रास्ते से तुमको रोक दूंगा और वो तुम लोगों को बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा. उमैया ने जब ये सूरत हाल देखी और ये धमकियां हजरत साद के मुंह से सुनी तो हजरत साद को रोकने लगा. कहने लगा कि अबू जहल के सामने इतनी जोर से न बोलो, वो इस वादी का, इस मक्के का सरदार है. मगर हजरत साद ने एक न सुनी. फिर उन्होंने खुद उमैया से कहा कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि उमैया बिन खल्फ की मौत यानी तुम्हारी मौत अबू जहल की वजह से आएगी. ये सुनते ही उमैया तो पीला पड़ गया, क्योंकि अरब वालों का ये तजुर्बा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई कभी गलत नहीं होती. इसलिए इस वक्त उमैया बिन खल्फ भी जंग में जाने से हिचकिचा रहा था. ये सब देखकर एक शख्स उक़बा बिन मुईद जो कि एक कुरैशी था, वो उमैया बिन खल्फ के पास गया और उसको जाकर सुरमादानी और चूल्हे का सामान पेश किया और खूब शर्म दिलाई. आखिर उमैया दिल ही दिल में खुद को कोसता हुआ जंग में जाने के लिए तैयार हो गया और उसका वहीं पर काम तमाम हो गया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सही साबित हुई. इस तरह कुरैश के बाज लोग सिर्फ यही काम कर रहे थे कि वो लोगों को शर्म दिलाकर उन्हें चूल्हे और सुरमेदानियां पेश करके तैयार करते थे और कुछ लोग दूसरों को उभारते और जोश पैदा करते फिर रहे थे. उन्हीं में से एक शख्स सुहेल था. उसने कुरैश से कहा कि ए कुरैश के लोगों, क्या तुम हाथ पर हाथ धरे ये सब देखते रहोगे और तुम्हारे काफले और तुम्हारी माल और दौलत सब कुछ मोहम्मद और उसके साथी ले जाए? क्या तुम सब यही और ऐसे ही बैठे बैठे देखते रहोगे? गर्ज के कुरैश ने 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जबरदस्त तैयारी कर ली. हर शख्स जोश और गजब से भरा हुआ था और ये समझ रहा था कि इस दफा ये रोज रोज का झगड़ा ही खत्म कर देंगे. Sell online and grow your business with Wix e-commerce. Create a beautiful
इस लश्कर में टोटल 1300 आदमी थे जो निहायत बहादुर और लड़ने मरने वाले समझे जाते थे। इस लश्कर में 100 घोड़े थे और 700 ऊंट थे और सैकड़ों जिरहे थी और उनके साथ गाने वालियों की एक जमात भी थी। ये औरतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की शान में बुरे बुरे अशार पढ़ते जा रही थी और मक्का के जंगजुओं की हिम्मतें बढ़ाती जा रही थी। कुरैशी लश्कर अपने ताकत के नशे में मस्त गाता बजाता आगे बढ़ता जा रहा था। उधर अबू सुफियान अपने काफले के साथ बदर के मैदान के करीब पहुंचे थे। तब उन्हें मालूम हुआ कि मुसलमान काफला रोकने के लिए निकले हुए हैं, इसलिए उन्होंने फौरन जमजम को मक्के भेजा था ताकि वो मदद लेकर आए। चूंकि अबू सुफियान भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए जमजम को रवाना करने के बाद वो खुद भी वहां पर नहीं रुके। उन्होंने उसी वक्त तक काफले को तैयारी करने का हुक्म दिया और थोड़ी ही देर में वहां से रवाना हो गए। वहां से मक्का जाने का सीधा रास्ता वही था जो बदर के मकाम से गुजरता था और उसी रास्ते से सब लोग सफर करते थे। मगर अबू सुफियान चूंकि बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वो बड़े फूक फूक कर कदम रख रहे थे। अबू सुफियान ने एहतियात इसे में समझी कि बदर का रास्ता छोड़ दिया जाए और कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए, क्योंकि अबू सुफियान ने रास्ते में पड़ी ऊंटों की मेंगनियां तोड़कर देखी थी और उस मेंगनी में जब खजूर की गुठली निकली तो अबू सुफियान कहने लगे कि ये चारा मदीने का है। उसके बाद वो तेजी से पलटे और वो बदर के बजाय समंदर के किनारे की तरफ मुड़ गए। फिर समंदर के किनारे किनारे चलते हुए वो इतने तेजी से आगे निकल गए, कहीं भी ठहरे नहीं। फिर जब उन्हें ऐसा लगा कि हम मुसलमानों की जद से दूर निकल गए हैं, अब अबू सुफियान को अपने काफले की तरफ से इत्मीनान हो गया। इसलिए उन्हें मालूम था कि कुरैश का एक बहुत बड़ा लश्कर उनकी मदद के लिए आ रहा है। तो अबू सुफियान ने एक आदमी को कुरैश के पास भेजा और ये पैगाम दिया कि तुम अपने मालो दौलत और अपने काफले को बचाने के लिए आ रहे थे, इसलिए अब खुदा ने हमको बचा लिया है, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम लोग वापस चले जाओ। कुरैश का लश्कर इस वक्त जाफा के मकाम पर था और उनके पास जब अबू सुफियान का यह पैगाम पहुंचा तो अबू जहल ये सुनकर तन गया, गुस्से में आया और कहने लगा कि खुदा की कसम, हम लोग उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हम बदर के मैदान में न पहुंच जाए। हम वहां पर 3 दिन ठहरेंगे, ऊंट जुबा करेंगे, शराब पिएंगे और गाने वालियों के गाने सुनेंगे और इस तरह अरबों पर हमारी धाक बैठ जाएगी। फिर वो कभी हमें धमकाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन मक्का के लश्कर के साथ बनु जोहरा के कबीले के लोग भी थे। उन्हें अबू जहल की ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि ये बात बहुत फजूल है और बदर जाना भी फजूल है, जबकि अपना काफला खतरे से निकल गया है। इसलिए कबीले बनु जोहरा के 300 लोग अपने साथियों को लेकर मक्का वापस हो गए। अब मक्का वालों के लश्कर की तादाद सिर्फ 1000 रह गई। वो आदमी जो अबू सुफियान का मैसेज लेकर अबू जहल के पास आया था, अब वो अबू जहल का मैसेज लेकर अबू सुफियान के पास गया और खबर सुनाई कि मक्का का लश्कर मक्का से निकल चुका है और वो लोग वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, वो बदर पहुंच कर ही रहेंगे। अबू सुफियान ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, बड़े अफसोस की बात है, ये कैसी सरकशी और जिद है जिसका नतीजा बदकिस्मती ही होगी। मगर अबू सुफियान भी मजबूर थे, इसलिए कि ये लश्कर अबू जहल ने तैयार किया था और वो सरदार था, उसे कौन रोक सकता था। और उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मदीना से रवाना हुए। शहर से 1 मील के फासले पर पहुंचकर आपने लश्कर के जांच का हुक्म दिया, तहकीक का हुक्म दिया। तमाम सहाबा को आपके सामने से गुजारा गया। सहाबा में जो कम उम्र और नाबालिग बच्चे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना वापस कर दिया और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते आप एक वादी जुफरान तक पहुंच गए।
अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि कुरैश और मक्का वाले अपने तिजारती काफिले को बचाने के लिए मक्का से एक जबरदस्त तैयारी के साथ लश्कर लेकर निकले हैं। अब मामला बदल गया, सिचुएशन बदल गई, इसलिए कि मुसलमान जंग के इरादे से नहीं निकले थे, बल्कि वो तो अबू सुफियान के तिजारती काफिले को रोकने के लिए निकले थे। इसलिए बहुत सारे सहाबा तो बगैर तैयारी के ही निकल गए थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर और अंसारी सहाबा को बुलाकर एक मशवरा किया ताकि उनकी राय मालूम करें, क्योंकि अब ये जंग बहुत ज्यादा खतरनाक और खूनरेज होने वाली थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया और इस वक्त की ताजा हालात से सारे सहाबा को बाखबर किया कि अब जंग के लिए तैयारी करनी पड़ेगी या तो फिर वापस जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए। उन्होंने यकीन दिलाया कि या रसूल अल्लाह, जंग की सूरत में भी हम आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए। उन्होंने भी यही कहा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था। उसके बाद हजरत मिक़दाद बिन अम्र खड़े हुए। उन्होंने अपनी हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप आगे बढ़ते रहें, हम आपके साथ साथ हैं। खुदा की कसम, हम आपसे उस तरह से नहीं कहेंगे जैसे बनी इसराइल ने अपने नबी से कहा था कि इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि तुम अपने खुदा के साथ खुद ही लड़ो, हम यहां बैठे हैं। इसके बजाय हम आपसे ये अर्ज करते हैं कि आप जंग कीजिए, हम आपके साथ अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआएं दी। लेकिन ये तीनों कमांडर, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत मिक़दाद, तीनों मुहाजिरीन में से थे जिनकी तादाद बहुत कम थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि अंसारी सहाबा की राय मालूम करें, क्योंकि इस वक्त उनकी तादाद मुहाजिर सहाबा से ज्यादा थी। और अंसार से जो एग्रीमेंट और मुआहिदा हुआ था, जिसे बैत उक़बा कहा जाता है, उसमें यह तय हुआ था कि अंसारी सहाबा मदीने में रहकर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की हिफाजत करेंगे, बाहर नहीं। इसलिए अब तक जितने भी ग़ज़वे और सरिये हुए थे, उनमें एक भी अंसारी सहाबी शरीक नहीं था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मुझे मशवरा दो। इससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि वो अंसारी सहाबा की राय मालूम करें, क्योंकि वो पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई पर निकले थे। हजरत साद इब्ने माद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कबीले औस के सरदार थे, वो समझ गए। उन्होंने भाप लिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हमारी ही तरफ है। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मेरा इशारा तुम्हारी ही तरफ है, मैं तुम्हारी ही राय जानना चाहता हूँ। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान ला चुके हैं और इस बात का इकरार कर चुके हैं कि जो पैगाम आप लेकर आए हैं वो बिल्कुल सच्चा है। इसलिए या रसूलल्लाह, आपने जो इरादा किया है आप उसके मुताबिक चलिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। उस जात की कसम जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा है, अगर आप हमें या रसूलल्लाह समंदर में भी उतारना चाहेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे और हम में से कोई भी अंसारी इससे मुंह नहीं मोड़ेगा। हम दुश्मन के सामने जाने से नहीं घबराते। मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जरिए आपको ऐसी खुशी अता फरमाए जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाए। इसलिए हमें भी या रसूलल्लाह अपने साथ लीजिए और अल्लाह के नाम पर आगे बढ़िए। हजरत साद की इस तकरीर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा इत्मीनान हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी जरूर देगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वादा फरमाया है कि दोनों जमातों में से एक जमात पर मुझे कामयाबी देगा। यानी एक तो कुरैश का काफिला और उसकी माल और दौलत, और अगर हमने काफिले को छोड़कर लश्कर की तरफ बढ़ेंगे तो अल्लाह उस लश्कर पर हमें फतेह देगा।
और अल्लाह की कसम मुझे दुश्मनों की बर्बादी सामने नजर आ रही है। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़फ़रान वादी से रवाना हुए। आप असाफिर और दबस से गुजरते हुए बदर के मैदान के करीब उतरे। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत जुबैर बिन अवाम और हजरत साद बिन अबी वक्कास को भेजा कि वो बदर के चश्मे के पास जाए और वहां से कुरैश की और उसके लश्कर की कोई खबर लेकर आए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम तो ये था पार्ट 47 और अभी उनको भेजा है खबर लाने के लिए। देखते हैं जंग के मैदान के बदर पे तो वो पहुंच ही चुके हैं। और अच्छा मतलब यही थी ना एक सबसे बड़ी लड़ाई जो मतलब हुई थी ना मुस्लिम हिस्ट्री में, है ना, जंगे बदर। सो ये थी। अब वो पहुंचे हैं वहाँ पे मैदान पे, लड़ाई होने वाली है। जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह ने मुझे इतना बता दिया है कि तुमको एक पे तो फतेह मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो कुरैश के वहाँ पे माल वगैरह मिल जाए या दूसरे वो जहाँ पे जा रहे थे वहाँ मिल जाए ना। सो ये था पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम पार्ट 48। उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा हमारे साथ सीरीज़ देखने का। यार मतलब इतने ही ज़्यादा बिजी हो चुके हैं हम कि आप समझ सकते हो कि हमारी वीडियोस कैसे कैसे आ रही हैं, कि एक वीडियो डालना पड़ रही है। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि यही टाइम है, थोड़ा सा टाइम मतलब बिजी होते ही हैं। मतलब क्या ही बोले, मैं बोल नहीं सकता इस बारे में कुछ। बस ये कि साथ बन के रहना। हम आपकी रिक्वेस्टेड हर एक वीडियो करेंगे जो भी आप चाहते हैं। मतलब जितनी भी वीडियोज हैं सारी की सारी कर देंगे जो भी हैं भरी हुई यूट्यूब पे। बस ये कि प्यार बना के रखिएगा हमेशा से, तो हम रिएक्शन करते रहेंगे। बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में ज़्यादा गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।